हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एफके फिज़िक्स। मैं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल क्या होता है? ये ऐसा स्फीयर रहेगा जो अंदर से खाली रहेगा, अंदर से खोखला रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग हॉलो स्फीयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर 3 केसेस स्टडी करने हैं। मतलब आपको स्फेरिकल शेल के लिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसमें हम लोग एक यूनिट मास कंसिडर करेंगे और उस यूनिट मास की 3 अलग अलग पोजीशन के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करेंगे। अगर यूनिट मास स्फीयर के बाहर है तो हम लोग बोलेंगे आउटसाइड द स्फीयर। अगर वही यूनिट मास स्फीयर के सरफेस पर है तो हम लोग बोलेंगे ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। और अगर वही यूनिट मास स्फीयर के अंदर है तो हम लोग बोलेंगे इनसाइड द स्फीयर। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 3 केसेस यूनिट मास के स्टडी करने वाले हैं। तो हम लोग पहले केस के लिए आगे बढ़ेंगे। इसका पहला केस है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है, यानी अगर इसका पूरा नाम आपको लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, उसको समझेंगे। और ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो उसके पहले फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे, देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक स्फीयर है। ठीक है, अब ये जो स्फीयर है इसका टोटल मास हमारे पास कैपिटल एम है। इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है इस स्फीयर का, और इसका सारा का सारा जो मास है वो कॉन्सेंट्रेट है इसके सरफेस के ऊपर, इसके सरकमफरेंस के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे प्रोसीड करने वाले हैं। हमने क्या बोले? आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, यानी एक यूनिट मास रहेगा जिसको हम लोग इस स्फीयर के बाहर किसी एक पोजीशन, जिसको मैं नाम दे दूंगा पी पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। और इसका जो दूरी है कहाँ से, इस स्फीयर के सेंटर से, वो रहेगा स्मॉल आर। ओके, देन अब हम लोग को क्या करना है, इतनी इंफॉर्मेशन से हम लोग यहाँ पर 2 इक्वेशंस लिख सकते हैं। वो इक्वेशन क्या रहेंगे? आपको इस स्फीयर का डेंसिटी निकालना है। ठीक है, और डेंसिटी की हेल्प से इसका मास के लिए इक्वेशन निकालना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है? डेंसिटी, क्योंकि अब यहाँ पे कौन सा डेंसिटी है, सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेट है इसके एरिया के ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर, इसलिए हम लोग यहाँ पे एरियल डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। और एरियल डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। देन इक्वेशन बनेगा सिग्मा इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या आता है, मास, और टोटल मास हमने कैपिटल एम बोले, अपॉन एरिया। अब आपको पता है एरिया का इक्वेशन, स्फीयर है तो स्फीयर के एरिया का इक्वेशन क्या बनेगा? सिग्मा इज इक्वल्स टू कैपिटल एम अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने कैपिटल आर रेडियस लिया इसलिए हम लोग कैपिटल आर का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे कैपिटल एम के लिए, तो इक्वेशन मिलेगा कैपिटल एम इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। इतनी इंफॉर्मेशन से हमको ये इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस टोटल स्फीयर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है, यानी इस टोटल स्फीयर के वजह से इस पॉइंट के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल तो हम लोग अभी डायरेक्ट नहीं मालूम कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एलिमेंट्री पार्ट कट करेंगे। पहले उस एलिमेंट्री पार्ट के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करेंगे, देन इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और हमको टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक स्ट्रिप कट करूंगा। ठीक है, एक स्ट्रिप हमने यहां पे कट किए। अब आप समझ सकते हैं, इस स्ट्रिप का मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी, ये हमने स्ट्रिप को नाम दे दिए। अब आपको पता है कि अगर मैं इस स्ट्रिप को कट करने के बाद बाहर निकाल लूँ तो हमको क्या मिलेगा, कौन सा डायग्राम मिलेगा, कौन सा शेप मिलेगा? एक रिंग मिलेगा, बराबर है। क्योंकि ये जो रिंग रहे, जो हमने स्ट्रिप निकाले वो अंदर से खोखली रहेंगी, तो पूरा का पूरा मास जो कॉन्सेंट्रेट रहेगा वो सरकमफरेंस पे रहेगा। इसका मतलब हमको जो शेप मिला वो कौन सा शेप मिला? रिंग मिला। ठीक है, अब हम लोग ए को भी इस पॉइंट ओ से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा ओ, ओरिजिन। अब मैं अगर इसको भी ज्वाइन कर दूँ तब हमको यहाँ पर 2 एंगल्स मिलेंगे। देखो अब कैसे, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो हमने इससे पहले जो लेक्चर के अंदर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला देखे तो वहाँ पे इक्वेशन क्या मिलता था, v इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम, ये दोनों कांस्टेंट है। देन अपॉन में हमको r मिला था, r क्या था, डिस्टेंस बिटवीन 2 मासेस। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, मतलब यहाँ पर भी हमको डिस्टेंस बिटवीन 2 मासेस लेना पड़ेगा। तो आप देखो डिस्टेंस के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ तो हमको पता लग गई कि यहाँ पर एक मास है, ठीक है, और दूसरा अगर मैं इस एलिमेंट्री पार्ट की बात करूँ तो इसका मास कहाँ पर है,
सरकमफेरेंस के ऊपर, इसलिए मैं ये वाला डिस्टेंस r नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि r जो डिस्टेंस है वो इस स्फीयर के ओरिजिन से लेके जो हमारा यूनिट मास है उसके बीच की दूरी है, लेकिन हमको क्या निकालना है, इस रिंग से यूनिट मास की दूरी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब ये लाइन को मैं नाम दूंगा x, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस, यानी एक रिंग का मास और दूसरा ये हमने जो एलिमेंट्री मास जो कंसिडर किए, या सॉरी जो हमने यूनिट मास जो कंसिडर किए उसके बीच का दूरी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंगल है AOP, तो इसके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा AOB के बीच में उसको हम लोग D थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ, क्लियर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बताना है। जैसे मैं एक पॉइंट और कंसिडर करता हूँ, यहाँ पर H, यहाँ से AH जो रहेगा ये इस रिंग के रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हमको कुछ चीज़ें यहाँ पे चाहिए, हम लोग उसके लिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रिप का, ये जो हमने स्ट्रिप कट किए थे यानी जो रिंग कट किए थे, इसका हम लोग थिकनेस निकालेंगे। तो मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। जैसे ये पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2 थिकनेस ऑफ रिंग, थिकनेस ऑफ रिंग। अब रिंग का जो थिकनेस निकालेंगे हम लोग, उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, देखो आप इजीली देख सकते हैं कि जो थिकनेस है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे AB। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में AB लिख देता हूँ, यानी थिकनेस ऑफ रिंग किसके बराबर रहेगा, AB के बराबर। अब थिकनेस निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा AOB। तो AOB में अगर हम लोग एंगल का फॉर्मूला यूज कर ले, तो एंगल का फॉर्मूला क्या रहता, D थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो D थीटा इज इक्वल्स टू आर्क का वैल्यू क्या है, आर्क का वैल्यू ही रिप्रेजेंट कर रहा है थिकनेस को, यानी कि यहाँ पर AB रिप्रेजेंट करेगा थिकनेस को, अपॉन रेडियस कितना है इसका, तो रेडियस जितना स्फीयर का रेडियस है उतना ही रहेगा, मतलब कैपिटल R। अगर मैं यहाँ पे इसको रीअरेंज कर दूँ AB के लिए, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, AB इज इक्वल्स टू R इंटू D थीटा, यानी हमको थिकनेस कितना मिल गया, R इंटू D थीटा। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख दूंगा R इंटू D थीटा, ओके क्लियर। देन हम लोग इसके आगे प्रोसीड करने वाले हैं रिंग के रेडियस के लिए, ठीक है। तो रिंग का रेडियस निकालना बहुत आसान है। रिंग का रेडियस यहाँ पे क्या है, AH है। तो मैं पहले तो यहाँ पे लिख दूंगा नंबर 3 रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग। अब रिंग के रेडियस को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे AH से, ठीक है। अब इसको हम लोग चाहे तो दो यहाँ पे तरीके हैं, आप चाहे तो यहाँ पे साइन थीटा निकाल के आप इजीली कैलकुलेट कर सकते, लेकिन हम लोग यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आप देखो यहाँ पे जो कैपिटल R है वो रेडियस है, और रेडियस थोड़ा सा टिल्ट है। अगर मैं इस रेडियस को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दूं, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, तो हमको इजीली रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो लेंथ रहेगा, मतलब O से लेके H तक, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको पता है कि जब भी हम लोग किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, तो जिस साइड में एंगल रहता है वो साइड में हमेशा कॉस का कंपोनेंट रहेगा, यानी ये वाला कंपोनेंट हमारा बन जाएगा R cos थीटा, ठीक है। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा वो बन जाएगा साइन का कंपोनेंट, मतलब R sin थीटा। तो ये यहाँ पर एक इमेजिनरी एक वेक्टर है जिसको हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे, और उसके ही पैरेलल हमारा रेडियस है, इसलिए मैं रेडियस को डायरेक्ट नाम दे दूंगा R sin थीटा, ओके। अब हमको यहाँ पे रेडियस का वैल्यू मिल गया, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेडियस का वैल्यू R sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किए, दो चीजें फाइंड किए, पहले थिकनेस ऑफ रिंग, ठीक है, उसका विड्थ कितना है, उसका थिकनेस कितना है इस रिंग का, और रिंग का रेडियस कितना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सरकमफेरेंस ऑफ रिंग के लिए। तो सरकमफेरेंस ऑफ रिंग के लिए मैं चौथा पॉइंट लिखूंगा, सरकमफेरेंस ऑफ रिंग। अब रिंग के सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला रहेगा, आपको पता है क्या, हमारे पास जो सर्कल रहता है उसके सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, 2 पाई R। R मीन्स रेडियस, और रेडियस कितना है इसका, AH रेडियस है। अब हम लोग क्या करेंगे, AH की जगह उसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो सरकमफेरेंस का जो इक्वेशन मिलेगा हमको इस तरह से मिल जाएगा, 2 पाई कैपिटल R इंटू साइन थीटा, ओके। अब हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं सरकमफेरेंस के बाद में एरिया ऑफ रिंग के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट रहेगा एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। अब एरिया ऑफ रिंग का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, सरकमफेरेंस ऑफ रिंग इंटू उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग थिकनेस ऑफ रिंग से। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ रिंग इंटू थिकनेस ऑफ रिंग, थिकनेस ऑफ रिंग, ठीक है।
इन दोनों का वैल्यू हमको पता है, इसलिए हम लोग इन दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ रिंग क्या मिल जाएगा अपने को, सरकमफरेंस का वैल्यू अभी कैलकुलेट किए थे, कितना था 2 पाई कैपिटल R इंटू साइन थीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग थिकनेस ऑफ रिंग से, और थिकनेस ऑफ रिंग हमारे पास कितना आया था आर डी थीटा। अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन क्या मिलेगा 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसको मैं नेक्स्ट नंबर दे दूंगा, इक्वेशन नंबर इसको दे देंगे हम लोग सेकेंड। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसी रेडियस जो हमने रिंग निकाले थे इसका हमको मास फाइंड करना है। ठीक है, तो मास के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर रहेगा नंबर 6, मास ऑफ रिंग। और आपको पता है कि मास ऑफ रिंग हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो मैं यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा, डेंसिटी क्योंकि ये भी एरियल डेंसिटी रहेंगी, इसलिए सिग्मा इज इक्वल टू मास किसका, उस रिंग का। तो रिंग का मास हम लोग dm कंसिडर करेंगे, स्मॉल मास अपॉन एरिया कितना है, तो एरिया हमको मिल गया था यहाँ पे, एरिया ऑफ रिंग कितना है यहाँ पे 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं इस मास के लिए, यानी मास जो हमारा dm है, मैं यहाँ पे नोटेशन लिख देता हूँ dm इज इक्वल टू। ठीक है, अब हमको dm के लिए इसको रीअरेंज करना है, तो इक्वेशन क्या मिलेगा dm इज इक्वल टू 2 पाई R स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू सिग्मा। ये इक्वेशन हम लोग मास के लिए लिख देंगे। तो इक्वेशन क्या मिल गया अपने को 2 पाई R स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू सिग्मा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में नेक्स्ट इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो जनरल इक्वेशन पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, उसकी हेल्प से हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करेंगे इस टोटल स्फीयर के लिए। ठीक है, तो पहले तो हम लोग रिंग के लिए फाइंड करेंगे। तो क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर लिखेंगे आप नंबर 7, बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के डेफिनेशन से हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। और आप समझना कि हमारे पास जो इक्वेशन आता है वो है v इज इक्वल टू माइनस GM। लेकिन अब देखो यहाँ पे, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इस एलिमेंट्री पार्ट के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे dv लिख दूंगा। ठीक है, यानी स्मॉल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस, और कैपिटल G जो यहाँ पर है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसलिए इसका वैल्यू एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हम लोग जो मास लिखेंगे तो वो मास भी हमको स्मॉल मास लिखना है, मतलब रिंग का मास लिखना है, और जो कि dm से हमने रिप्रेजेंट किए थे अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, यानी रिंग और जो हमारा यूनिट मास था इसके बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास स्मॉल x, तो हम लोग इसको स्मॉल x से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे dm का वैल्यू पुट करना है। तो नया इक्वेशन हमको इस तरह से मिलेगा dv इज इक्वल टू माइनस g, और dm के जगह हम लोग dm का वैल्यू लिखेंगे। dm का वैल्यू कितना मिला था हमको 2 पाई R स्क्वायर इंटू साइन थीटा डी थीटा इंटू सिग्मा, अपॉन में क्या मिलेगा यहाँ पे x मिलेगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्री रिंग के लिए। लेकिन अगर हम लोग इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दे तब हम लोग टोटल स्फीयर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड कर सकते। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस इक्वेशन में हमको दो वेरिएबल मिलेंगे, x जो है वो भी वैरी कर रहा है और थीटा जो है वो भी वैरी कर रहा है। कैसे कि अगर हम लोग रिंग को डिस्प्लेस कर दे, रिंग को अगर मैं थोड़ा राइट हैंड साइड में ले लूँ तो x का वैल्यू चेंज हो जाएगा, साथ साथ यहाँ पर थीटा जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। या उसका उल्टा अगर मैं कर लूँ कि इस रिंग को लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस कर दूँ, तब यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ जाएगा, साथ साथ यहाँ पे थीटा का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आएंगी कि दो वेरिएबल होंगे, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट यहाँ पे नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करेंगे, देन इस इक्वेशन के अंदर हम लोग पुट करेंगे। इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट नंबर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन का हमको आगे काम आने वाला है क्योंकि हम लोग x का वैल्यू इसके अंदर पुट करने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर 8, अब नया टॉपिक देखना है अपने को, इन ट्रायंगल, और आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है, AHP, यानी ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसको हमको लेना है। इन ट्रायंगल AHP बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
और पाइथागोरस थ्योरम हमको यहाँ पे यूज़ करना है, तो आप इजीली इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग अप्लाई करते हैं वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अप्लाई करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको हाइपोटेनियस का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और जो रिमेनिंग दो साइड रह गए आपको इसका स्क्वायर करना है। तो एक साइड कौन सा इसका, ये वाला साइड जिसको हम लोग बोलेंगे आर साइन थीटा, तो हमको यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है, मतलब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देन प्लस, अब हमारे पास जो साइड है मतलब कौन सा, एच पी, इस साइड का अपने को स्क्वायर करना है। लेकिन आप इजीली देख सकते हैं इसका वैल्यू हमको डायरेक्ट गिवन नहीं है। यहाँ पे जो आर है वो एक्चुअल में किसका वैल्यू है, ओ से पी का वैल्यू है आर, लेकिन हमको सिर्फ किसका वैल्यू चाहिए, एच और पी का, लेकिन हमको ओ और एच का वैल्यू दिया है आर कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल आर में से आर कॉस थीटा को माइनस कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा एच पी का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लूंगा, टोटल आर में से मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पे कैपिटल आर कॉस थीटा को, ठीक है, और इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा बायनोमियल थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इसका एक्सपांशन हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग कंबाइन करेंगे, दोनों में से आर स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो नया इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉमन, बचा क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देन रिमेनिंग टर्म को हम एज इट इज लिख देंगे, मतलब प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमको जो नया इक्वेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, और ये जो ब्रैकेट था ये पूरा 1 हो गया क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब क्या मिलेगा अपने को, प्लस स्मॉल आर स्क्वायर देन माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कॉस थीटा। ये इक्वेशन हमको मिल गया, इसको देंगे हम लोग नेक्स्ट नंबर, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब हमको करना क्या है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, यानी नेक्स्ट नंबर अब मैं लिखूंगा नंबर 9, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, कि यहां पर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ये दोनों जो टर्म है ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल आर जो है वो रेडियस है और स्मॉल आर जो है वो ओ और पी के बीच का डिस्टेंस है, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो मैं कैपिटल आर और स्मॉल आर को क्या अज्यूम करता हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट अज्यूम करता हूँ। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म रहती है उसका आंसर हमेशा, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आता, 0 आता। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग इक्वेशन नंबर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर हमने क्या कंसिडर कर लिया, कैपिटल आर और स्मॉल आर कांस्टेंट है, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये बन जाएगा 2x dx इज इक्वल टू कैपिटल आर और स्मॉल आर का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, -2 कैपिटल आर स्मॉल आर कॉस थीटा। तो -2 कैपिटल आर स्मॉल आर कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस साइन थीटा, इसलिए माइनस का साइन थीटा जो है उसका माइनस, और ऑलरेडी यहाँ पर एक माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हम लोग लिख लेंगे इसको साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके स्टूडेंट, इसको रीअरेंज करेंगे हम लोग x के लिए, तो इक्वेशन मिलेगा x इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर स्मॉल आर साइन थीटा इंटू डी थीटा, देन अपॉन में आ जाएंगे इसके 2 dx, वेयर 2 इज गेट कैंसल, देन आवर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू कैपिटल आर स्मॉल आर साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट नंबर दूंगा, इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोग इस इक्वेशन को x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तभी इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज, यानी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेंगे इस तरह से मिलेगा, dv इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू सिग्मा, देन हम लोग अपॉन में जो x है, x के जगह x का वैल्यू पुट करेंगे, मिल जाएगा कैपिटल R स्मॉल r साइन थीटा डी थीटा, और इसके अपॉन में रहेगा
dx। ओके स्टूडेंट, देन यहाँ पे जो चीज़ कैंसिल हो सकती है उसको हम लोग कैंसिल करेंगे। जैसे एक कैपिटल आर से यहाँ पे कैपिटल आर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक कैपिटल आर बचा है। देन साइन थीटा से साइन थीटा, डी थीटा से डी थीटा, जो रिमेनिंग टर्म रहेंगे उसको हम लोग लिख लेंगे। बन जाएगा इक्वेशन डी वी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी 2 पाई आर, यहाँ पे बचा गया सिग्मा अपॉन, इसके अपॉन में क्या है स्मॉल आर, और ये जो dx है ये इसके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, मतलब बन जाएगा इक्वेशन dx। इसको हम लोग नेक्स्ट नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू मिल गया है रिंग के लिए। अब हमको क्या करना है, टोटल स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे विथ लिमिट। लेकिन लिमिट क्या लगाएंगे उसको समझ लो कि यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं। ये जो रिंग है ये मैं एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड पे बना सकता हूँ, तब उस सिचुएशन के अंदर लिमिट क्या बनेगा, लिमिट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो कैपिटल, जो हमारे पास में स्मॉल आर जो वैल्यू है, तो स्मॉल आर में से आप क्या माइनस करेंगे, रेडियस को माइनस कर देंगे। यानी ये सिचुएशन के अंदर यहाँ पे जो टोटल वैल्यू, जो डिस्टेंस है, मतलब ओरिजिन से लेके हमारे यूनिट मास का जो डिस्टेंस था वो स्मॉल आर था। स्मॉल आर में से हम क्या माइनस कर सकते हैं, अगर रिंग यहाँ पे बनाए हमने तो कैपिटल आर को यानी रेडियस को हम लोग माइनस कर सकते हैं। यानी जो लोअर लिमिट होगा हमारे पास क्या रहेगा, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। और अपर लिमिट हम लोग क्या ले सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। मतलब रिंग जो बनाए हमने कहाँ पे बनाए, एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तब उस सिचुएशन में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिमिट देने वाले हैं और इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो इसके आगे का पोर्शन मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसलिए ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हमको लिमिट के साथ में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो जो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन रहेगा कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, इंटीग्रेशन, या मैं एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर 10 के अंदर, इंटीग्रेट अबाव इक्वेशन विथ लिमिट, और लिमिट की जो वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, अब इसको लिमिट देंगे हम लोग और इंटीग्रेट करेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा इक्वेशन नंबर 6। इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और जो वैल्यू है एज इट इज लिख देंगे माइनस जी 2 पाई आर इंटू सिग्मा डी एक्स अपॉन आर। ओके स्टूडेंट, देन हम लोग अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन आपको पता है कि जो टर्म कांस्टेंट रहती है उसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही आता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे। यहाँ पे जो टर्म कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर ले लेंगे। तो कांस्टेंट इसके अंदर क्या क्या आप देख सकते हैं, डी वी का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कैपिटल भी हो जाएगा, यानी टोटल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देन यहाँ पे माइनस कैपिटल जी 2 पाई आर सिग्मा अपॉन स्मॉल आर, ये टर्म कांस्टेंट है। देन इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस आर टू कैपिटल आर, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। देन यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ dx बचा। अब हम लोग dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, v इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी 2 पाई कैपिटल आर सिग्मा अपॉन स्मॉल आर। देन इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, x आ जाएगा dx का, लिमिट लगा देंगे हम लोग स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। आपको लिमिट पुट करना आता है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। इक्वेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी 2 पाई कैपिटल आर सिग्मा अपॉन स्मॉल आर। देन यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, देन माइनस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को लिखा हूँ। माइनस अगर हम लोग स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, कैपिटल आर के पास में ऑलरेडी माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं स्मॉल आर प्लस में है, स्मॉल आर माइनस में, गेट कैंसल। देन फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, वी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी 2 पाई आर सिग्मा अपॉन स्मॉल आर, और इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 कैपिटल आर। ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देन आगे का जो इक्वेशन रहेगा वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इसके आगे का जो पोर्शन रहेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा हमको, v इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी 2 पाई कैपिटल आर सिग्मा अपॉन स्मॉल आर। अब जब हम लोग इसको 2r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 और r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करेंगे तो हमको जो इक्वेशन नंबर 1 में मिला था m इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा,
ये जो वैल्यू था ये कैपिटल M को रिप्रेजेंट करता था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तब इक्वेशन मिलेगा V इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है जब यूनिट मास स्फीयर के आउटसाइड में रहेगा। ठीक है, तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। ओके स्टूडेंट, देन अब इसके बाद में हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं इनसाइड द स्फेरिकल शेल, यानी जो यूनिट मास है अगर वो इनसाइड रहेगा तो क्या होगा। ओके स्टूडेंट, इनसाइड अगर हमारे पास यूनिट मास रहा तब उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा तो आपको कंटिन्यू पूरा इसी तरह से डिराइव करना है, कहाँ तक, इस इक्वेशन तक जहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट किए। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ही वैल्यू चेंज होगा इंटीग्रेशन का, उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये स्फीयर है हमारे पास, ठीक है, और अब जो पार्टिकल है तो वो पार्टिकल, जैसे इसका रेडियस भी मैं मान लेता हूँ कि कैपिटल R है, और पार्टिकल जो है वो स्मॉल r डिस्टेंस अंदर है। मतलब क्या हो गया कि ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस रहेगा इस पार्टिकल का वो स्मॉल r है। ठीक है, और हमको जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला रहता है उसके अंदर जो स्मॉल r जो वैल्यू लेते हैं हम लोग किसकी लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। जैसे पहले का डायग्राम आपको पता होगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हमको डिस्टेंस चेंज करना है, तो आप समझेंगे इसको अच्छी तरह से कि मुझे डिस्टेंस कौन सा चाहिए, इस स्फीयर का जो टोटल मास है वो इस सर्कमफरेंस के ऊपर है और जो यूनिट मास है वो यहाँ पर है। मतलब हमको जो डिस्टेंस चाहिए कौन सा चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे जो लिमिट चेंज होंगी किस तरह से चेंज होंगी कि आप जैसे मतलब अगर यहाँ पर कोई मतलब एलिमेंट्री पार्ट है तब हम लोग लिमिट क्या लगा सकते हैं, टोटल कैपिटल R में से अगर हम लोग स्मॉल r को माइनस कर दें टोटल रेडियस में से, मतलब टोटल रेडियस इतना है, अगर उसमें से हम लोग स्मॉल r को माइनस कर दें तब ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है, तो ऐसे केस में ये वाला डिस्टेंस हमारा स्मॉल r हो जाएगा। तब अपर लिमिट क्या लग जाएंगी यहाँ पे कि हम लोग कैपिटल R में स्मॉल r को ऐड करेंगे तब हमको ये पोजीशन मिलेगा, यानी लिमिट का वैल्यू चेंज करेंगे हम लोग। यानी इक्वेशन आपको यहाँ तक कंटिन्यू करना है, देन उसके बाद में जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे। लोअर लिमिट क्या हो जाएंगी, यहाँ पे लोअर लिमिट के अंदर हम लोग लिख लेंगे कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, ये लिमिट लगा के हमको आगे सॉल्व करना है, यानी इक्वेशन यही रहेगा लेकिन यहाँ पे लिमिट में चेंज कर दूंगा और लिमिट चेंज करने के बाद में हमको आगे इसको फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। देन इसके बाद में यहाँ पर भी लिमिट चेंज हो जाएगा इस इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन क्या बनेगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, यहाँ पे भी इसका जो इंटीग्रेशन आएगा x ही आएगा, लेकिन जो लिमिट है उसको हम लोग चेंज करेंगे और लिमिट क्या लिखेंगे, स्मॉल r कैपिटल R माइनस स्मॉल r टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। देन क्या करेंगे इसके बाद में, इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r देन माइनस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद में क्या मिलेगा, जो कैपिटल R का वैल्यू है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस होने की वजह से, और यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा वो 2 स्मॉल r आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, मतलब तो ये जो इक्वेशन नया जो इक्वेशन मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा माइनस जी 4 पाई। अब स्मॉल r का कैपिटल R का स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि कैपिटल R इंटू स्मॉल r आ जाएगा और सिग्मा एज इट इज़ अपॉन में स्मॉल r एज इट इज़। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तब आप देखेंगे इसके अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं। अब यहाँ पे स्मॉल r से स्मॉल r को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तब फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, v इज इक्वल टू माइनस जी 4 पाई कैपिटल R सिग्मा, देन अपॉन में कोई टर्म बाकी नहीं है अभी, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे अगर हमको m लाना है तो क्या करना पड़ेगा, अभी एक r की हमको ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि m इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है m इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको r स्क्वायर की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये जो है r का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में कैपिटल R आ जाएगा। ठीक है, तब m के जगह हम लोग क्या करेंगे, मतलब इस पूरे वैल्यू की जगह m पुट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G और यहाँ पे आ जाएंगे इसके जगह पे कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, कहाँ पर, जब यूनिट मास इनसाइड द स्फीयर रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग लास्ट इसका केस देखने वाले हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। थर्ड केस जो है इसका वो है ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर के अगर सरफेस के ऊपर यूनिट मास है तब क्या होगा, तो आप इजीली देख सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जो पहला इक्वेशन हमको मिला था, जो फर्स्ट इक्वेशन हमको मिला था
फर्स्ट इक्वेशन मीन्स आउटसाइड द स्फीयर के लिए, तो इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल r के जगह हम लोग क्या कर देंगे कि जो डिस्टेंस है अब वो क्या आ जाएगा, रेडियस के बराबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, जब पार्टिकल बाहर था तो डिस्टेंस हमने कितना लिए थे, स्मॉल r, लेकिन अगर हम लोग पार्टिकल यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर, मतलब रेडियस के बराबर। तब हम लोग ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो कैपिटल R रहेगा वो इज इक्वल टू रहेगा स्मॉल r की, यानी हम लोग स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R पुट कर देंगे और डायरेक्ट हमको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को अगर यूनिट मास स्फीयर के स्फेरिकल शेल के सरफेस पर है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे अपने को 3 इक्वेशंस मिले हैं। किसके लिए, पहला जो इक्वेशन है वो आउटसाइड के लिए मिला, आउटसाइड के लिए जो इक्वेशन था वो क्या था, v इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। ठीक है, और इनसाइड के लिए हमको क्या मिला, इनसाइड के लिए जो इक्वेशन मिला वो v इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल r। और ऑन सरफेस के लिए क्या मिला, सरफेस के लिए भी इनसाइड की जितना ही मिला, v इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल r। ये थे 3 कंडीशंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल के लिए। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।